अस्सलाम वालेकुम जी। यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुजाहिद नसीर। आज का हमारा टॉपिक है बेरी ऑर्चर्ड लाहौर का जो फेज़ 4 है, इसके दो अहम ब्लॉक्स के हवाले से G1 और G2 ब्लॉक को हम डिस्कस करेंगे कि इनकी प्राइसेस कब बेहतर हो सकती हैं, इसमें कितना पोटेंशियल है, और अगर आपके पास प्लॉट्स हैं तो आपको होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए, और अगर आप बाय करना चाह रहे हैं तो उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बेसिकली बेरी ऑर्चर्ड फेज़ 4 की अगर बात करें तो यहाँ पे ये जो दो ब्लॉक्स हैं G1 और G2, ये दोनों एक कनाल के ब्लॉक्स हैं। यहाँ पे एक कनाल के प्लॉट्स की कटिंग्स आपको मिलती हैं, और इसके अलावा जो बाकी ब्लॉक्स हैं उसमें मैक्सिमम आपको 10 मरला के प्लॉट्स मिलते हैं। G1 और G2 जो हैं, इनमें अच्छी चीज़ ये है कि मेन राइवन रोड से जब आप फेज़ 4 के गेट की तरफ एंटर होते हैं तो बिल्कुल ये दोनों कनेक्टेड ब्लॉक्स हैं। दीज आर वेरी फर्स्ट ब्लॉक्स व्हेन यू एंटर इन दी बेरी ऑर्चर्ड फेज़ 4। उसके बाद आप जब इनकी लोकेशन से नेक्स्ट मूव करते हैं, क्योंकि मेन रोड के जितना करीब कोई ब्लॉक्स होते हैं उनकी उतनी ज़्यादा वैल्यू, उन प्लॉट्स की उतनी ज़्यादा प्राइसेस होती हैं, या आने वाले वक्त में उनमें उतना ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद होता है। तो पहली चीज़ तो ये है कि लोकेशन वाइज ये दोनों ब्लॉक्स ही बहुत आइडियल हैं और बिल्कुल स्टार्ट में हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एक कनाल की, क्योंकि इन दोनों ब्लॉक्स में जो मैक्सिमम आपको प्लॉट्स मिलते हैं वो एक कनाल के प्लॉट्स हैं, और इन दोनों ब्लॉक्स के अलावा भी अगर बात करें बेरी ऑर्चर्ड के चारों फेजेस को भी हम इंक्लूड करें तो आपको आइडिया होगा कि एक कनाल ऐसी कैटेगरी है जो ऑर्चर्ड में सबसे कम नंबर्स में मौजूद है। बेरी ऑर्चर्ड में डिफरेंट फेजेस में 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला मैक्सिमम कैटेगरीज आपको मिलती हैं, मतलब मैक्सिमम प्लॉट्स इन कैटेगरीज में मिलेंगे आपको। लेकिन जहां बात एक कनाल के प्लॉट्स की आती है तो आपको आइडिया है कि फेज़ 1 में बहुत थोड़े से एक कनाल के प्लॉट्स हैं, या फिर फेज़ 4 में G1 और G2 ब्लॉक जो हैं इनमें एक कनाल के प्लॉट्स मिलते हैं, और बहुत थोड़े से प्लॉट्स G4 ब्लॉक में भी एक कनाल के मिलते हैं। सिंपल वर्ड्स में मेरे कहने का ये मतलब है कि जो प्लॉट्स नंबर्स में कम होते हैं डेफिनेटली उनकी प्राइस भी, उनका पोटेंशियल भी, उनकी डिमांड भी एक वक्त आता है कि जब घर बनते चले जाते हैं, जब वहाँ पे अवेलेबिलिटी एक कनाल में उस तरह से नहीं रहती, तो जाहिर बात है उनकी प्राइसेस इंक्रीज़ होने के भी ज़्यादा चांसेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज प्लॉट कैटेगरीज जो नंबर्स में बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ पे अगर कोई बाइंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है तो उनके पास मैक्सिमम ऑप्शंस होती हैं एज़ कम्पेयर टू द कैटेगरी जो कि नंबर्स में कम है। तो एक कनाल के प्लॉट्स यही चीज़ है कि ऑर्चर्ड में बहुत कम है, तो G1 G2 ब्लॉक में भी आपको बहुत लिमिटेड से प्लॉट्स मिलते हैं। जहाँ तक बात है इनके रेट्स बेहतर होने की, रेट्स हमेशा उस टाइम पर बेहतर होते हैं जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है। जब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टार्ट होती है, 1 2 4 घर बनना स्टार्ट होते हैं, और उनको देखते मैक्सिमम लोग जो है अपने घर बनाना शुरू कर देते हैं। तो यही वजह है कि अगर हम देखें कि कंस्ट्रक्शन या पॉपुलेशन का स्टेटस, क्योंकि पोजेसन तो ऑलरेडी यहाँ पे अनाउंस्ड है, पोजेसन एंड यूटिलिटी चार्जेस के लिए बैरियर की तरफ से नोटिस भी दिए जा रहे हैं। तो जैसे मतलब यहाँ पे बेहतरी आती है, कुछ कंस्ट्रक्शन आपको नज़र आती है, तो डेफिनेटली डिमांड इंक्रीज़ होगी, बने हुए घर देखकर लोग अट्रैक्ट होंगे कि यहाँ पर भी एक कनाल का घर जो है बनाया जा सकता है, और ये एक मेन रीज़न होगी इसकी जो प्राइसेस हैं उसमें इंक्रीज़ की। दूसरी वजह आपको आइडिया है कि किसी भी एरिया में प्राइसेस इंक्रीज़ होने की जो मेन रीज़न होती है वहाँ की कमर्शियल मार्केट्स होती हैं। वहाँ पे जो अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज़ है, आपकी रीज़नेबल एरिया में जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं आपकी किसी भी एरिया की प्राइसेस को इंक्रीज़ करने में। इन दोनों ब्लॉक्स की अगर बात करें तो G1 ब्लॉक में एक बहुत खूबसूरत रोज़ गार्डन के नाम से एरिया दिया गया है, जो फिजिकली अभी एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा, मीन्स कि उसको मेंटेन नहीं किया गया, ओपन लैंड वहाँ पर अवेलेबल है। लेकिन अराउंड 105 कैनाल्स का ये रोज़ गार्डन अगर बनाया जाता है बैरियर की तरफ से, और इसको मतलब मेंटेन किया जाता है, तो आपको आइडिया है कि इससे इस लेवल का इतना बड़ा पार्क जो है वो बेरी ऑर्चर्ड के किसी भी फेज़ में मौजूद नहीं है। और अगर ये बनता है तो ये एक बहुत अहम रीज़न होगी, ना सिर्फ G1 G2 ब्लॉक बल्कि पूरे बेरी ऑर्चर्ड फेज़ 4 पे इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, क्योंकि इतना बड़ा पार्क बहुत खूबसूरती का जो है मंजर पेश करेगा, और अट्रैक्शन होगा बाकी ब्लॉक्स के प्लॉट होल्डर्स के लिए भी, या वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उनके लिए भी वो बड़ी अट्रैक्शन होगी। और जिस ब्लॉक में वो आ रहा होगा मीन्स के G1 ब्लॉक, तो उसके लिए डेफिनेटली उसके रेट्स आप अगर मैं कहूँ कि अप होंगे तो ये एक छोटा वर्ड होगा, आप कह सकते हैं शूट करेंगे। और मज़ीद अगर इसकी हम बात करें अट्रैक्शंस की, तो G1 ब्लॉक में ही जो मस्जिद का एरिया है उसका ऑलमोस्ट ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो रेडी है, और बड़ी तेज़ी से उस पर काम चल रहा है। उसकी जैसी फिनिशिंग होती है तो वो भी एक कंप्लीशन के बाद एक अच्छी लुक देगी, और उस रीज़न की वजह से भी इन दो ब्लॉक्स के रेट जो है आने वाले टाइम में बेहतर हो सकते हैं। बहुत बड़ी अट्रैक्शन G2 ब्लॉक की तरफ मूव करेंगे ऑर्चर्ड मॉल। ऑर्चर्ड मॉल जो है वो बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ फ्लोर तक इसको बनाया जाएगा, जबकि इसकी बेसमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ग्राउंड फ्लोर पे बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है,
और ये ऐसा सेटअप होगा कि जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि ग्रोसरी हो या आपके मतलब डिफरेंट तरह के ब्रांड्स हों, बुटीक हों, ब्रांड शॉप्स हों, और इसके अलावा फूड कोर्ट हो, प्ले एरिया हो, मतलब मैक्सिमम फैसिलिटीज़ अंडर वन रूफ आपको जब मिलेंगी। और ना सिर्फ G1 G2 ब्लॉक अगेन पूरे बैरी ऑर्चर्ड फेज़ 4 के लिए, बल्कि इसकी सराउंडिंग में आने वाली सोसाइटीज़ के लिए, मेन रेवन रोड की डिफरेंट सोसाइटीज़ के लिए भी ये मॉल एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन होगा। तो G2 ब्लॉक के प्लॉट होल्डर्स जो इसके करीब तरीन जिनके घर होंगे या जिनके प्लॉट्स होंगे, उस पर भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डेफिनेटली आएगा। तो एक कनाल एक ऐसी कैटेगरी है जिसको इन्वेस्टमेंट के लिए नॉर्मली कम देखा जाता है, और छोटे प्लॉट साइज़ को 5 मरला 8 मरला और 10 मरला को लोग थोड़ा सा ज़्यादा कंसीडर कर रहे होते हैं। इसके बावजूद एक कनाल अगर फेज़ 4 की हो तो उसमें पोटेंशियल है, उसमें बहुत ज़्यादा जूस है, और आने वाले वक्त में ये जो इसकी बुकिंग प्राइस थी 81 लैक्स, अभी बेशक इसकी प्राइसेस कुछ नीचे हैं, 75 लैक्स के राउंड अबाउट आपको प्लॉट्स यहाँ पर मिल जाते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में इनकी प्राइसेस बहुत बेहतरीन हो सकती हैं। अगर आप उसका एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप इसके ऑपोजिट साइड पे फेज़ 1 के डिफरेंट ब्लॉक्स, यहाँ बहुत थोड़े से एक कनाल के प्लॉट्स सेंट्रल, साउदर्न, ईस्टर्न या नॉर्दर्न ब्लॉक में मौजूद हैं, आप उनकी प्राइसेस देख सकते हैं। 130 प्लस भी आपको इस वक्त उनकी प्राइसेस मिलती हैं, और सिर्फ एक रोड का फ़र्क है, एक रोड क्रॉस करने का फ़र्क है। तो अगर आप एक कनाल में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या आप उसको अपनी रेजिडेंस के लिए भी देख रहे हैं फ्यूचर में 6 माह 1 साल तक अगर आपने घर बनाना है, तो आप स्ट्रांगली G1 और G2 ब्लॉक को कंसिडर भी कर सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। थोड़ी बड़े बजट की मतलब आप कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट होगी, लेकिन एज़ कम्पेयर्ड अगर आप इसको पोटेंशियल को देखें तो उसमें डेफिनेटली जूस भी उतना ज़्यादा होता है, और उसमें जेम्स भी उतने ही ज़्यादा होते हैं। जब ये अट्रैक्शंस, ये रीजंस और ये जो भी चीज़ें हमने डिस्कस की, ये पूरी तरह से ऑपरेशनल होती हैं, और इस तरह की आपको चेंजेस नज़र आते हैं, वो पॉपुलेशन का स्टेटस हो, वो ऑर्चर्ड मॉल का कंप्लीशन हो, वो मस्जिद का कंप्लीशन हो, वो रोज़ गार्डन की ऑपरेशनल होना हो, ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, और इन्वेस्टमेंट में सब्र करना पड़ता है। अगर ये सारी चीज़ें रेडी हों, अगर ये सारी चीज़ें ऑपरेशनल हों, तो फिर आपको यहाँ पे ये 75 या 80 का रेट क्यों मिलेगा, फिर आपको अपोजिट साइड का जो 1.25 या 1.30 का रेट है वो इस टाइम पे मिल रहा होगा। मज़ीद इसके हवाले से आपका कोई क्वेश्चन हो, आपका G1 G2 ब्लॉक में कोई प्लॉट है, आप कुछ जानना चाह रहे हैं, आपकी कोई इंक्वायरी है, आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। स्क्रीन पे मेरा नंबर भी शो हो रहा है, और इसके हवाले से अच्छी और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन एट एनी टाइम आपको अवेलेबल होगी हमारी वेबसाइट पर भी, और कोई भी आपकी इंक्वायरी हो तो आप कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे यूपीएन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबाइए, और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, ताकि हमने ये जो सिलसिला शुरू किया है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। शुक्रिया।